नमस्कार प्यारे साथियों, मैं टॉपर गाइडेंस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, 102 दिन पहले मैंने आपके लिए टॉप 20 जीके क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट की वीडियो अपलोड की थी। उस पर आप सभी मित्रों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 20 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। इससे और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो वह आता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, कल्चरल संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जाता है कि किस सन में इसकी स्थापना हुई? तो 1861 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वे किस वायसराय के काल में इसकी स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग साहब के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई थी। इससे जो इसमें कंफ्यूजन करने वाली बात जब आ जाती है, जब पूछ लिया जाता है कि सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और सर्वे ऑफ इंडिया अलग अलग चीज़ें हैं। तो सर्वे ऑफ इंडिया साइंस एंड टेक के अंतर्गत आता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है विशेष तौर पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ। तो क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन ए है वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन, ईंटों से बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली। तो इसका जो सही आंसर है वह है ईंटों से बने भवन। मेन बात यह है कि इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी नगरीय योजना, मगर नगर प्रणाली इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसके नगरों में क्या होता था, इसमें इस प्रकार से 90 डिग्री के एंगल पर ऑक्सफोर्ड मोड में सड़कें बनी हुई थी, जो आजकल देखने को हमें चौराहों पर मिलती है। इसमें जो महत्वपूर्ण नगर हैं उसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा है। इसमें हड़प्पा पहला नगर था जिसकी खोज हुई थी। इसके बाद मोहनजोदड़ो इसमें सबसे बड़ा नगर था। मोहनजोदड़ो के अंतर्गत आपको पक्की सड़क मिलेगी। ऐसे उस टाइम जो गेट खुलते थे वो अंदर की ओर खुलते थे। कितनी प्यारी बात है ये। और उस टाइम जो होते थे वो रोशनदान हुआ करते थे, खिड़की नहीं होती थी। क्या? रोशनदान हुआ करते थे, खिड़कियां नहीं होती थी। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इससे जुड़े यही प्रश्न है। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोग करते क्या थे? तो लोग मुख्यतः व्यापारी थे। लोग क्या था? मुख्यतः व्यापारी हुआ करते थे, व्यापारी लोग हुआ करते थे। तो ये इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो भारत में निम्न में से कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हमारे जो संविधान है उसको अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। और एक क्वेश्चन इससे ये भी पूछा जा सकता है कि उस टाइम उसके जो भारतीय संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके जो हमारे पहले राष्ट्रपति हुए राजेंद्र प्रसाद जी। कौन? राजेंद्र प्रसाद जी पहले इसके अध्यक्ष थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इससे जुड़े यही महत्वपूर्ण पहलू हैं। भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे गणेश मालवंकर जी। गणेश मालवंकर जी इसका सही आंसर है। तो ये है गणेश मालवंकर जी। इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें पूछा गया है संसद। तो भैया पहले तो मैं आपको बता देता हूँ संसद क्या होती है।
ये है संसद, तो इसके 3 अंग होते हैं, एक तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। इसमें पूछा जा सकता है कि संसद किस आर्टिकल में है, तो संसद है 79 आर्टिकल में। इसके बाद पूछा जा सकता है कि राज्यसभा कहाँ है, तो राज्यसभा है 80 में और लोकसभा है 81 आर्टिकल में। देखो मेरी बात सुन, इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, गणेश मालवंकर जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है 1956 में, तो उस टाइम के जो उपाध्यक्ष थे एम.ए. अयंगर साहब, उनको इनका कार्यकाल पूरा करते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम के जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला साहब। ओम बिरला, ओम बिरला। इनका निर्वाचन क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है, तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है आपने सुना होगा कोटा, कोटा बूंदी इनका निर्वाचन क्षेत्र है। तो इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू थे, अगर बात अब लोकसभा की आ गई, तो लोकसभा में मैं बता देता हूं कि इसकी जो अधिकतम संख्या है वो हो सकती है 552, पर लेकिन वर्तमान में कितने हैं भैया, तो वर्तमान में है 545। कितने हैं? 545। किस प्रकार से बांट सकते हैं इन्हें, तो 543 2 आंग्ल भारतीय। कौन? 2 आंग्ल भारतीय हो गए। चलो ठीक है, अब बांट लेते हैं इनको स्टेट में, तो 530 हैं स्टेट में, बाकी यूनियन टेरिटरीज में हो गए कितने? 13। तो ये वर्तमान मॉडल है, बाकी तो ये वर्तमान शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। ये रहे इससे महत्वपूर्ण पहलू, यही बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा कितना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2.4। इसका सही आंसर है 2.4। अब भारत का कितना क्षेत्रफल है भैया? 3287 263 3287 263 इसका सही है। अब पॉपुलेशन वाइज हम कितना कवर करते हैं वर्ल्ड में, तो भैया आप तो सबसे महान व्यक्ति हो, आप 2.4 आपका क्षेत्रफल है, लेकिन आपकी जनसंख्या कितनी है? 7.5। 2011 के हिसाब से बता रहा हूँ, ये तो इतनी है। अभी तो आप इतनी प्रोसेस कर गए होंगे, पता ही नहीं है। तो चलिए इससे जुड़े यही महत्वपूर्ण पहलू थे, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? ओ देखते हैं, तो ट्राई मारते हैं इसमें क्या है। ब्राजील, कनाडा, भारत, रूस। तो भैया इसमें सबसे छोटा तो अपना भारत ही दिख रहा है प्यारा। चलिए जो भारत को करते हैं क्लिक, भारत किया क्लिक। तो अब ब्राजील, कनाडा, अब सिस्टमेटिक अपन को पता होना चाहिए कि यार क्या है। तो इसमें जो पहला नंबर है वो तो है रूस का, दूसरा नंबर है कनाडा का, और तीसरा नंबर है रूस, दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे पे है चाइना, चीन, चौथे पर यूएसए, पांचवे पर ब्राज़ील, छठे पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया, और सातवें तो अपना प्यारा भारत। जनसंख्या की दृष्टि से तो आप सभी को पता होगा ही क्या है, चीन। इसके बाद अपना प्यारा भारत, फिर यूएसए, यही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जॉर्ज लेमेत्रे किससे संबंधित हैं? तो जॉर्ज लेमेत्रे संबंधित हैं बिग बैंग थ्योरी। किससे? बिग बैंग थ्योरी इससे संबंधित है। बिग बैंग थ्योरी में क्या था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति अर्थात यूनिवर्स की उत्पत्ति से संबंधित, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित इसमें तथ्य बताए गए हैं। इसके बाद बिग बैंग थ्योरी पर अल्फ्रेड वेगेनर ने विस्तृत रूप से, किसने? वेगेनर साहब ने इस पर विस्तृत सिद्धांत दिया है। तो ये बात आपको याद रखती है। तो आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि बिग बैंग थ्योरी में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो अल्फ्रेड वेगेनर उनसे संबंधित हैं, जॉर्ज लेमेत्रे संबंधित हैं। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो है 13.7 बिलियन ईयर पुराना है। 13.7 बिलियन ईयर पुराना है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो तारे हैं जो स्टार्स हैं वो मुख्यतः किसके बने होते हैं? तो जो तारे हैं वो बने होते हैं हाइड्रोजन और हीलियम के। किसके? हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। क्या इनमें तारों में कौन सी प्रोसेस होती है भैया? इनमें ऊर्जा कहाँ से आती है? तो नाभिकीय संलयन की जो प्रोसेस होती है उससे यहाँ पर ऊर्जा बनती है। क्या होता है कि हाइड्रोजन के दो अणु मिलके हीलियम का आयन बना लेते हैं, ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में मुक्त होती है, तो इसी को नाभिकीय संलयन प्रोसेस कहते हैं। और तारों में, सूरज में भी इसी प्रकार से एनर्जी आती है। बाकी नाभिकीय संलयन द्वारा हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं। अब किंग जॉन, उनका नाम तो सुना ही होगा। पृथ्वी से लेकर सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी से लेकर सूर्य के बीच की दूरी है, इसका जो सही आंसर है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो उसको क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है मैं आपको समझा दिया जाता हूँ कि ये रहा अपना सन और ये रहा पृथ्वी, अर्थ, इनके बीच की जो दूरी है वो है कितनी? 150 मिलियन किलोमीटर। कितने? 150 मिलियन किलोमीटर है। अब बात आती है इसमें से जो कुछ क्वेश्चन है इनका पोस्टमार्टम कर देते हैं यार, अपन देख लेते हैं तो इसको थोड़ा सा। तो लाइट ईयर क्या होता है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। चलो ये पूछ भी ले, हाँ इस किसकी इकाई है ये भी पूछ लेते हैं भैया कभी कभी। तो दूरी की इकाई कितनी है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और किलोमीटर में करेंगे तो 13 कर देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और केल्विन क्या है भैया? टेम्परेचर की इकाई है। जूल किसकी है? वर्ग की इकाई है। तो ये इसका आज का जो क्वेश्चन है, आपको बड़ा इजी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देने के लिए। इनमें से सदिश राशि का उदाहरण क्या है? इसमें से जो सदिश राशि है उसका उदाहरण क्या है? आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए धन्यवाद। इसका नेक्स्ट पार्ट में इसी 11वें नंबर क्वेश्चंस के साथ आपको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ भाइयों ने बोला था कि आप इसको थोड़ा सा देख लिया करें कि ये वीडियो लंबी ना हो, इसके 2 पार्ट दिन में करके डाल दिया करें। तो चलिए मैं इसका अगला पार्ट शाम को डाल दूंगा। ये तो सुबह आए गई 7 बजे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक ठाक लगे तो।